जियो ब्लैक रॉक की जो जेवी है। और देखिए रिलायंस की एक स्ट्रेटजी होती है कि जिस स्पेस में जाए ना डिस्ट्रप्शन क्रिएट करें, तो पैठ अपनी बनाएगा जियो फाइनेंशियल। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी के मन में कोई शक नहीं है। और इसके चलते ही बिना कारोबार के भी जो इसको वैल्यूएशन मिल रहा था वो अमेजिंग था। जियो फाइनेंशियल हमने देखे हैं, 350 रुपए के आसपास के प्राइसेस देखे हैं। अब तो बाकायदा एक खबर भी आ गई है और लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है जियो फाइनेंशियल का शेयर 290 रुपए। रुचित भाई, 290 पर भी लेना है जियो फाइनेंशियल अगर किसी को थोड़ा समय देना हो तो? आई थिंक एक अगर थोड़ा मिड टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। पिछले कुछ दिनों में मार्केट के साथ साथ अप मूव आया है और अब हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स भी स्टॉक में हो रहे हैं। तो 20 डे में सपोर्ट 270 265 की रेंज में है, जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अभी एक अच्छा सपोर्ट देखा जाएगा। तो ये ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। बस स्टॉक पिछले कुछ दिनों में रनअप हो चुका है, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर लेना चाहते हैं तो कुछ क्वांटिटी करंट लेवल्स पे, और अगर कुछ नियर फ्यूचर में छोटे मोटे डिप्स मिलते हैं तो वहां पे आप और क्वांटिटी ऐड कर सके, ऐसी रणनीति रख के स्टॉक में पोजिशनल बेसिस के ऊपर खरीदारी करें। रुक है ज़रूर, लेकिन स्लो एंड इवेंचुअल चाल चलता ही ये स्टॉक, और गिरावट में खरीदारी के मौके तो ढूंढे जा ही सकते हैं। ये राय रुचित की तरफ से मिलती हुई। आपके हिसाब से कहां पर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं? कॉन्ट्रा कॉल क्या होगी आपकी कंजम्पशन स्पेस में, एफएमसीजी में या फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंड में? देखिए, अगर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पे नजर डालते हैं तो यहाँ पर हमें साइडवेज बैंड के अनुसार ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी स्टॉक में एक क्रूशियल हर्डल है 200 डीएमए के पास, जो कि है 57,800 के लेवल्स के आसपास है। पिछले 2 दिनों में तो हमें एक अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिले थे, बट आज जिस तरीके से एफएमसीजी में गिरावट आई है तो यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी भी अगर पूरा जो होल इंडेक्स है अभी भी अपने जो 100 डे और 50 डीएमए जो लेवल्स हैं उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल एक साइडवेज मोमेंटम के अनुसार ही आने वाले समय में ट्रेड कर सकता है। बट ऐसे यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं जहां हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। मुझे लगता है कि आईटीसी में भी इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है 425 420 के जोन के आसपास। तो अगर वहां पर हमें खरीदारी करने का मौका मिलता है और वहां से कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है तो देन आफ्टर में अच्छे खासे पुल बैक मूव आईटीसी में देखने को मिल सकते हैं, और फिर ये स्टॉक फिर से एक बार 445 450 के लेवल को टच कर सकता है। तो आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ आने वाले समय में ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम कोलगेट पॉमोलिव को देखें तो ये भी एक स्टॉक है जहां पर हमें एक पुल बैक मूव आता हुआ देख सकते हैं। बशर्ते यहाँ पर एक जो सपोर्ट है 2450 का, उसको इसको डिफेंड करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर उसको डिफेंड कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक हायर टॉप हायर बॉटम के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये 2530 550 के ऊपर एक बार ट्रेड करता है तो देन आफ्टर में फिर से एक अपसाइड के मोमेंटम कोल्ड फॉल भी आने वाले समय में दिखा सकता है। तो ये दो दो स्टॉक्स हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं कि हमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं।